हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स मैनिया। आज इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2019 के 6 अगस्त के सेकंड शिफ्ट के 13 से 25 तक के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। और जैसा कि 1 से 12 का मैंने दूसरे वीडियो में इससे पहले जो मैंने पढ़ा चुका है, तो वो आप जाके वीडियो सेक्शन में आप देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है क्या कि स्टूडियो ए के 5 तकनीशियन किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं। स्टूडियो बी के 8 तकनीशियन उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। तो स्टूडियो ए के एक तकनीशियन और स्टूडियो बी के एक तकनीशियन मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। तो हम सॉल्व करेंगे कि ए के 5 तकनीशियन किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं, ठीक। फिर स्टूडियो बी के 8 टेक्नीशियन उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम ए और बी का जो वैल्यू आएगा रेशियो में, ओ और ए और बी का क्या आ जाएगा, वो स्पीड आ जाएगा। ये 15 दूना 30 और 2 से ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो ए इधर आ जाएगा बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/5। ये ए और बी के क्या हो गया, स्पीड आ गया, ठीक है। अब आप चाहे इसमें रख लें चाहे इसमें रख लें, टोटल वर्क आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी में भी रख सकते हैं, तो इसमें रख लीजिए। तो ए क्या है 4 × 5 × 30, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये टोटल वर्क हो गया, ठीक है। ये आपका टोटल वर्क हो गया, ठीक। तो कराना किससे है, स्टूडियो ए के एक तकनीशियन स्टूडियो बी के एक तकनीशियन, यानी ए और बी से, ठीक है। तो ए और बी, तो ए और बी के स्पीड टोटल दोनों के एक एक हैं, यानी ए के स्पीड 4 और बी के स्पीड 5। 4 5 9 से क्या इसको डिवाइड दे देंगे। तो 3 3 9 3 10 10 10 25 50 200/3 आपका इसे करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन आपका बी में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। ए किसी कार्य को अकेला 20 दिनों में कर सकता है और ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर उसी कार्य को 75/2 दिनों में कर सकते हैं। तो कार्य करने की दृष्टि से ए बी तथा सी की दक्षता करना, यानी आपको स्पीड का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, ए प्लस बी 15 दिनों में, और बी तथा सी उसी कार्य को कितना दिन में कर सकता है 75/2 दिनों में। तो आपको 20 15 और 75/2 का एलसीएम लेना है। तो आपको आ जाएगा ये 300, ठीक है। कैसे, 20 15 का एलसीएम आपको कितना हो जाएगा 60, और 60 और 75 का एलसीएम 300, ठीक है। अब 300 को 20 से डिवाइड देंगे तो ये स्पीड का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 15 20 ये 8, ठीक है। तो आपका ए का तो यहाँ पे आ गया क्या, ए का आपको 15 आ गया, ठीक है। ए का आपको 15, ठीक है। और यहाँ क्या है, ए प्लस बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 20। अगर ए का यहाँ 15 रखेंगे तो 15 जाके उधर घट जाएगा, तो बी का कितना आ जाएगा हमारा 5, ठीक है। और यहाँ से बी प्लस सी इक्वल टू कितना दिया हुआ 8, ठीक है। अगर बी का यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, ठीक है, तो उधर जाके ये यहाँ 5 रखेंगे तो सी उधर जाके क्या हो जाएगा 8 में से 5 उधर जाके घट जाएगा, तो सी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आपको तीनों का क्या है रेशियो निकालना है, ठीक। तो आपका ए यहाँ हो गया 15, बी यहाँ आ गया 5 और सी यहाँ पे क्या हो गया आपका 3, ठीक है। तो ए हो गया आपका 15, बी हो गया 5, सी हो गया 3, ठीक है। ये जो आंसर हो गया, और ऑप्शन आपका डी आ गया, ठीक है। जो आपका डी ऑप्शन क्या है करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ए वस्तु 1 का लागत मूल्य उसे SP1 पर बेचने से हुए लाभ का 6 गुना है। वस्तु 2 का लागत मूल्य उसे SP2 पर बेचने से हुई हानि का 3 गुना है, ठीक है। यदि दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य समान है तो SP1 तथा SP2 का अनुपात कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं,
वस्तु एक का लागत मूल्य यानी क्या करेंगे CP1, ठीक है। CP1 का लागत मूल्य उसे SP1 पे बेचने से हुए लाभ यानी प्रॉफिट का 6 गुना है, ठीक है। वस्तु 2 का लागत मूल्य यानी CP2 का लागत मूल्य उसे SP2 पर बेचने पर हुई हानि का 3 यानी लॉस का 3 गुना है, ठीक है। और यहाँ पे एक बात कह रहा है कि यदि दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य समान है यानी CP1 इज इक्वल टू क्या है CP2 है। CP1 क्या है हमारा 6P, CP2 क्या है 3L, तो P/L क्या हो जाएगा 3/6 यानी 1/2। तो इसको 1x इसको 2x कर लीजिए रेशियो में, ठीक है। अब हम इसका निकालेंगे क्या SP1, नहीं, इसका हम क्या करेंगे, जैसे कि आपका ये प्रॉफिट का आ गया और ये लॉस का आ गया, ठीक है। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है SP यानी SP1 माइनस CP यानी CP1, ठीक है। तो प्रॉफिट की जगह 1x इज इक्वल टू SP1 हमको निकालना है और CP1 क्या है आपका यहाँ पे 6P है, 6P, ठीक। और P की जगह क्या आपका आ जाएगा यहाँ पे 1x यानी x। तो SP1 इज इक्वल टू क्या 6x इधर आके प्लस में हो जाएगा तो यानी 7x, ठीक है। अब आप SP2 निकालेंगे, नहीं, हाँ SP2 निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आया हुआ है लॉस, यानी लॉस इक्वल टू क्या होता है CP माइनस यानी CP1 माइनस SP यानी SP1। लॉस क्या हो गया 2x, CP1 नहीं, ये लॉस CP2 वाला हो जाएगा, ठीक है। तो CP2 क्या है 3L है, 3 इंटू L माइनस SP2 इक्वल टू आ जाएगा 2x और नहीं SP2 इधर आ जाएगा तो 3 इंटू L का वैल्यू L क्या है यहाँ पे 2x है, 2x, ठीक है। और माइनस उधर 2x हो जाएगा, ठीक। 6x में से 2x गया 4x यानी SP2 आपका ये आ गया। तो आपका क्या पूछ रहा है SP1 तथा SP2 का रेशियो पूछ रहा है यानी SP1 SP2। तो SP1 क्या है 7x यहाँ पे आपका और SP2 क्या है 4x यानी ये x से x कैंसिल हो गया 7 इंटू 4 क्या है इसका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन ए सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया हुआ तो आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 एक वस्तु का अंकित मूल्य 2800 है, वस्तु का विक्रय मूल्य 2408 है, छूट परसेंट यानी डिस्काउंट परसेंट निकालना है आपको। यानी 2800 का सामान जो मार्क प्राइस है और सेलिंग प्राइस क्या है 240 है यानी 2408। तो डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है मार्क प्राइस पे ही, ठीक है। तो 2800 का 2408 में बेचा यानी घटा कितना 392। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देंगे बाई किस, हमेशा डिस्काउंट मार्क प्राइस पे मिलता है यानी मार्क प्राइस कितना है 2800, ये 00 से 00 कैंसिल, 7 चौका 28, 7 5 35, 7 6 42, ठीक है। 56/4 फिर ये 14 बाई टाइम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 14% 14% आपका आंसर जो कि ऑप्शन डी दिया हुआ है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये हमेशा एसएससी में आते रहता है तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं क्वेश्चन नंबर 17। किसी लंबवृत्तीय बेलन यानी सिलेंडर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई त्रिज्या की दोगुनी है। बेलन यानी सिलेंडर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो आपका ये दिया हुआ 7 सेंटीमीटर रेडियस और हाइट क्या कर रहा है त्रिज्या की दोगुनी है यानी 2 गुने r यानी 2 इंटू 7 यानी ये आपका हाइट 14 हो जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है 2πRh, 2 का मान 22/7, r क्या हो जाएगा 7h 14, 7 से 7 कैंसिल, ठीक है। 22 उन्हें 14 से 2 से करेंगे तो 28, तो 28 दूनी 56, 28 दूनी 56, 5 61, ठीक है। यानी 6x6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या है ऑप्शन डी सॉरी सी आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 के 18 नीचे दिए गया दंड आरेख 5 भिन्न भिन्न कंपनियों में कार्य करने वाले पुरुष तथा महिलाओं की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, इन 5 कंपनियों में कार्य करने वाले पुरुषों की कुल संख्या इन 5 कंपनियों में कार्य करने वाले महिलाओं की कुल संख्या से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। तो पहले मेल को फाउंड कर लेंगे। फाइंड करें तो मेल का क्या है, ये स्काई ब्लू वाला है। ठीक है, तो मेल का काउंट मतलब जोड़ेंगे। ठीक है, पहले पूरा निकालेंगे। अब ऐसा नहीं कि बाहर में जोड़ना है। ठीक है, बाहर भी जोड़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए कि इसी लाइन पे आप जो दिया हुआ है यहीं से, यानी 76, 89, 92, 96 और 44 को ऐसे जोड़ने के लिए। ठीक है, तो ऐसे ऐड करेंगे तो पहले इसमें क्या है 6, 6, 9, 15, 2, 17, 17, 6, 23, 4, 27 के साथ 2 बचा, 2, 7, 9, 8, 17, 17, 9, 26, 26, 9, 35, 35, 4, 39, 39, 7। अब फीमेल का काउंट कर लेंगे तो 1, 3, 4, ये फीमेल ये ऑरेंज कलर वाला है। 1, 3, 4, 1, 5, 2, 7, 6, 13 के 3 बचा 1, 1, 8, 9, 8, 17, 8, 25, 7, 32, 32, 3, 35। ठीक है, अब कह रहा है कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो अधिक कितना है, डिफरेंस निकालेंगे। 7 में से 3 गया 4, 9 में से 5 गया 4, यानी अधिक 44 है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करते हैं। और किससे अधिक कह रहा है, महिलाओं की कुल संख्या से। तो महिलाओं की कुल संख्या है 353। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 4400/353%, जब इसका डिवाइड करेंगे तो आपको 12.46% आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई रेलगाड़ी किसी स्थिर खंभे यानी स्टेशनरी पोल को 3 मिनट में पार करती है। वह 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करती है। यहाँ भी 3 मिनट है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। ठीक है, 3 मिनट में एक खंभे को पार करती है, यानी सिर्फ अपने लेंथ के अकॉर्डिंग, मतलब अपने लेंथ के बराबर ही पार कर पाती है। 600 मीटर प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में, तो प्लेटफॉर्म को जब पार करेगा तो अपने लेंथ को ही पार करेगा और प्लस प्लेटफॉर्म के भी लेंथ को क्या करेगा, पार करेगा। ठीक है, तो टोटल पार करने में 5 मिनट लग रहे हैं, और ट्रेन सिर्फ अपने लेंथ को 3 मिनट में, यानी 2 मिनट में क्या है, प्लेटफॉर्म के लेंथ को क्या है, पार हो रहा है। यानी 2 मिनट में क्या, प्लेटफॉर्म के जो 600 मीटर है उसको क्रॉस कर रहा है। तो 3 मिनट तो सिर्फ ट्रेन का अपना लेंथ है, 3 मिनट में कवर कर रहा है। तो 3 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 600 गुने 3, ये बटा 2 आ जाएगा नीचे, 300 यानी 900 मीटर। ये क्या है, ये आपके ट्रेन का लेंथ आ गया। ठीक है, और उसकी गति यानी स्पीड निकालते हैं। स्पीड और क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो इसका डिस्टेंस कितना है, 900 मीटर, मतलब ये 3 मिनट में 900 मीटर क्या कवर कर रहा है, यानी अपनी डिस्टेंस मतलब अपनी लेंथ को कवर कर रहा है। तो ये स्पीड इसके निकल सकता है आराम से इससे। तो 3 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए, इसको मीटर पर सेकंड हो गया, तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 60 60 में 3 से 180, 180 में 5 से करते हैं तो 900, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 18 किलोमीटर पर आवर इसका राइट आंसर जो कि यहाँ पे है ऑप्शन बी में है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ए से बी तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और बी से ए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौट आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति कितनी है। तो एक्स 30 किलोमीटर प्रति घंटा, वाई 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका एक जनरल फार्मूला होता है 2xy/x + b। ये बहुत बार आ चुका है, आपको ये कहीं अगर नहीं पता है तो आपको नोट डाउन करना पड़ेगा कॉपी में। ठीक है, ये बहुत बार आते रहता है। तो ये 2 × x 30 × 20/30 + 20। या एक और भी होता है, यानी एवरेज निकालने, मतलब एवरेज स्पीड निकलेगा, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम होता है। ठीक है,
तो वैसे भी करके निकाल सकते हैं। 2 30 20 बाई 50, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ, और ये 5 से 6 बार में, तो 2 छक 12 दूनी 24 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा इसका, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसको करने का एक और मेथड है, जैसे हम बताते हैं जैसे कि टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, तो वैसे भी कर सकते हैं। जैसे क्या कर रहा है, 30 किलोमीटर से क्या है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा से क्या है ये जाता है, और 20 किलोमीटर प्रति घंटा से आता है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 60 हो जाएगा। ये टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, स्पीड, ठीक है। स्पीड जब ये निकालते हैं तो ये क्या टाइम का रेशियो आ जाता है, ठीक है। ये 20/60, ठीक है, ये टाइम का हो गया, ठीक। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे से जाने में 2 घंटे लग रहे हैं, और 20 किलोमीटर प्रति घंटे से जाने में 3 घंटे लग रहे हैं, और टोटल डिस्टेंस क्या है 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर जा रहा है और 60 किलोमीटर आ रहा है, यानी 2 बार है, यानी 120, ये एवरेज स्पीड निकालने के लिए, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हो गया और टोटल टाइम, यानी 2 और 3 5, यानी 60 गुने 2 बाई 5, ये क्या होगा 12 24 किलोमीटर पर आवर। ये इसका एक और मेथड, सेकेंड मेथड हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात 3 4 5 है, यानी कोई 3 क्लास है जिसमें स्टूडेंट 3:4:5 के रेशियो में, ठीक है। यदि प्रत्येक में 20 छात्र बढ़ा दिए जाते हैं, यानी सभी में 20 स्टूडेंट क्या करें बढ़ा दिए जाते हैं, तो अनुपात 4 5 6 हो जाता है, यानी 4 5 6 हो जाता है। फोर 5 6 होता है। सब में डिफरेंस कितने का है, 1 1 1, तो 1 बराबर हमारा हो जाएगा 20, ठीक है। तो छात्रों की आरंभिक संख्या कितनी, यानी पहले वाला, यानी हमको ये निकालना है, ठीक है। तो रेशियो 1 का वैल्यू क्या हो गया 20, तो टोटल रेशियो कितना है 3 4 7 5 12, यानी 12 का रेशियो क्या हो जाएगा 20। ये 12 इधर क्या मल्टीप्लाई हो जाता है, ऊपर वाला एक डिवाइड हो जाता है, यानी 240 क्या है स्टूडेंट हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22, किसी षट्भुज की यानी हेक्सागोन की भुजा 4 सेंटीमीटर है, किसी वर्ग की भुजा 42 सेंटीमीटर है, उसके इनके क्षेत्रफल का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। हेक्सागोन आपको कुछ इस तरह दिखते हैं, ठीक, और ये 6 क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। तो साइड क्या है 6 4 दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर, और हेक्सागोन है षट्भुज है तो 6 से गुना हो जाएगा रेशियो वर्ग की भुजा, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर हो जाता है, वर्ग की भुजा इतना दिया हुआ है तो 4√2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। √3/4, ये 16, ये 6, और ये दोनों पे स्क्वायर रहता है, 4 का स्क्वायर 16, √2 का स्क्वायर 2, 16 से 16 कैंसिल, 2 3 जा 6, ठीक। तो ऊपर ये √3 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक, और ये जो बटम है इधर आके ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो 3 इंटू 4, आप इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 चलेंगे। नीचे दिए गए दंड आरेख 5 विभिन्न कंपनियों में कार्य करने वाले पुरुष तथा महिलाओं की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। कार्य करने वाले महिलाओं की प्रति कंपनी औसत संख्या कितनी है, ठीक है। तो ये ऑरेंज कलर वाले आप जितना है सबको यहीं पे सम कर सकते हैं, जो कि 353 यानी 353 आएगा, और कंपनी प्रति कंपनी यानी टोटल कितने कंपनी है 5, तो आप इसको 5 से डिवाइड दे देंगे तो 70.6, ये क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन आपका डी है वो आ जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 24, ये तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आपको सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए जैसा कि बोर्ड मास हम बताए हैं, ठीक है। तो पहले ए निकाल लेते हैं 8, और डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो रेसिप्रोकल है, यानी 1/4,
इंटू 3 - 1 2 प्लस 6 इंटू 3 डिवाइड ऑफ क्या होता है 2 ऑफ 3 यानी 2 इंटू 3 यानी 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 और ये 2 4 हो जाएगा प्लस 6 2 3। ये डिवाइड जब मल्टीप्लाई में तो रेसिप्रोकल हो जाता है, ये कैंसिल हो गया तो फाइनली आपका ए का वैल्यू क्या आ गया 4 और 3 7। ठीक है, अब बी आते हैं। 4 डिवाइड 8 है तो डिवाइड जब मल्टीप्लाई होता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है 1/8 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3। ठीक है, ये 2 4 जा 8 4 से 4 कैंसिल यानी यहाँ 1 बचा और 7 3 जा 21 यानी बी का वैल्यू क्या आ गया 22। अब ए प्लस बी आपको कह रहा निकालने के लिए, तो ए ऑलरेडी 7 आ चुका है और ये 22, टोटल कितना हो गया 29 का राइट आंसर जो कि ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का योग क्या 77 है तथा उनका अनुपात 6:5 है, उनका अंतर या डिफरेंस निकालना है। मान लीजिए एक संख्या 6x है, दूसरा 5x है। ठीक है, दोनों का योग दिया हुआ यानी 6 + 5 यानी 11, x का वैल्यू दे दिया हुआ आपको 77, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 7 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो उनका अंतर, तो इस दोनों में कितने का डिफरेंस है 1x का, तो यानी 1 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 7, तो 1 में 7 से करेंगे मल्टीप्लाई 7, इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये ख़त्म हो चुका है, यानी 6 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट का ये टोटल 25 क्वेश्चन आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया। ठीक है, 1 से 12 क्वेश्चन आपको इससे पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस करा दिया था, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये एनालिसिस अगर पसंद आए तो इस वीडियो को हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो पढ़ने वाले हैं उन्हें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने में जिससे प्रॉब्लम हो रही है उसे आप क्या कर सकते हैं शेयर भी कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए ठीक है, थैंक यू।